देखिए मैं बताता हूँ, पहले लिख लीजिए कि पहले वाला जो बर्तन है उसमें 5 2 का अनुपात कितने का है? 5 2। सीपीयू 2015 में ये सवाल आया था, बिल्कुल 4 1 का अनुपात है। उसके बाद दूसरे वाले में भी 4 1 का अनुपात है, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये टोटल 7 है, ये 5 है और ये। तभी एक बच्चा बोला कि पहले इनको इक्वल कर लो क्योंकि कैपेसिटी का अनुपात 3 2 1 दिया है। एक बच्चा बोला इन्हें इक्वल कर लो क्योंकि कैपेसिटी का अनुपात 3 2 1 दिया है। मैंने कहा ये 5, मैंने कहा ये 7, मैंने कहा ये 7। बोलो भाई 5 7 7 इज इट क्लियर और नॉट? तो आपने कहा हाँ जी क्लियर, ठीक है। अब आपने कहा कि कैपेसिटी कितनी है? मैंने कहा 3 2 1, तो आपने इसको 3 से गुणा किया, इसको 2 से गुणा किया। अब देखिए होता क्या है ना, कई बच्चे ना दिमाग नहीं लगाते, वो जोड़ देते हैं, वो या फिर गुणा कर लेते हैं। पहले आप समझो सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि पहले का 1/3 लेना है मुझे। जब मुझे लेना ही पहले का 1/3 है तो 3 से 3 कट जाएगा, 1/3 पहले ही कर दूंगा मैं। दूसरे का मुझे 1/2 लेना है, 2 से 2 पहले ही कट जाएगा। तीसरे का मुझे 1/7 लेना है, तो 7 से 7 कट जाएगा। बोलो अब सवाल पता है कितना नादान रह गया, सवाल में कुछ बचा ही नहीं। आप देखो पहले वाले में केवल 5 से गुणा हो रही है, 5 से, यानी 5 25 और 5 दूनी 10। बोलो भाई सही है। दूसरे वाले में 7 से गुणा हो रही है, 5 चौक 28, 7 एकम 7। तीसरे वाले में 1 से गुणा हो रही है, कुछ हो ही नहीं रहा, 4 हो रही है। कोरिया का बच्चा बता सकता है कि ये कितना आ रहा है? 25 25, 50 7 57 और 18, यानी रेशियो कितना आ रहा है? 19:6। आप बताइए अगर 19:6 आ रहा है तो मैं कह सकता हूँ 6 पानी है, टोटल 25 में 100 में कितना होगा? 24%। क्या ये सवाल मुश्किल था? कोई बच्चा कह सकता था ये सवाल मुश्किल है?